28 अक्टूबर सन 2023 को ठीक रात्रि 1:05 पर एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके अपने मिथुन राशि के अनुसार ये ठीक आपके एकादश भाव पर घटित होगा। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। और कैसे इनके यदि दुष्प्रभाव मिलते भी हैं तो कैसे इससे हम बचा जा सकता है, इसे भी हम जानेंगे। समझिएगा, ये ग्रहण ठीक 28 तारीख की रात्रि 1:05 पर घटित होगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूतक अर्थात ये समझिए कहीं कोई विशेष जो बात होती है, खान पान, रहन सहन, परहेज इत्यादि पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसी कारण से आपने देखा होगा कि मंदिर के कपाट भी ठीक सूतक काल के समय पर से ही बंद हो जाते हैं। यह सूतक काल का जो समय होगा 28 तारीख के सायंकाल का जो समय है 4:05 से ये प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि के समय पर ये 1:05 पर चंद्र ग्रहण का योग प्रारंभ होगा। इसका जो समापन होगा ये रात्रि के ही 2:23 पर यह समापन होगा। इसका टोटल जो समय होगा वो 1 घंटे 18 मिनट का यह ग्रहण होगा। आप ये समझिए कि इस समय पर हमारे पृथ्वी और चंद्रमा, हमारे सूर्य और चंद्रमा के मध्य पर जब पृथ्वी स्थापित हो जाते हैं तब यह चंद्र ग्रहण का योग बनता है। इस हिसाब से हमने यहाँ पर नोट दिया है आपको कि 13% भाग पर चंद्र ग्रहण का योग ज़्यादा प्रभावी होगा। इस हिसाब से संपूर्ण भारत पर यह चंद्र ग्रहण दृश्य व मान्य होगा। इसकी धार्मिक मान्यताएं बहुत ही प्रभावी होंगी। इसके अलावा ही अमेरिका, यूरोप, जापान, ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि क्षेत्रों में, अमेरिका इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भी इनका प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होगा, वो कौन से प्रभाव होंगे जो आपके राशि पर अनुकूल या प्रतिकूल पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मिथुन राशि से ठीक एकादश भाव पर चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है। राहु ठीक 30 तारीख को तो जा भी रहे हैं भाई, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने चंद्रमा को ग्रसित कर लिया और चंद्र ग्रहण योग बना दिया। माना जाता है एकादश भाव पर जब चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव पड़ता है तो हमारे धन लाभ की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आर्थिक लाभ की यहाँ पर संभावना बन रही है। इस बात को कई बार प्रमाणित कई लोगों ने कर चुका है। हमारे मनीषियों ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि एकादश भाव पर यदि चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो लाभकारक होता है। फिर भी कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारे मन का स्वरूप होता है, मन का कारक होता है और आपके जीवन में ये धनेश होते हैं। तो धन भाव पर राहु का ग्रहण लगना कहीं ना कहीं कुछ कमी को भी प्रदर्शित करता है, मानसिक अशांतियों को प्रदर्शित करता है। हो सकता है जो कामनाएं हम चाहते हैं, जो इच्छाएं हमारी है किसी कामना को पूर्ण करने के लिए, उसमें किसी प्रकार से बाधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात को भी समझिएगा। एकादश भाव का संबंध सोशल सर्कल, समाज से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्य आप करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ बाधा और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एकादश भाव पर यह जो स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा राहु की स्थिति बनी हुई है, वो हमें अपने बड़े भाइयों से या भाइयों से संबंधित कोई विवाद इत्यादि को बढ़ावा दे सकता है। इससे बचने का उपाय अब हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव भाई हमारे जीवन पर नकारात्मक न पड़े, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। या तो आप चंद्र ग्रहण के समय पर ही, यदि आप बालक हैं, बालक नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं और रोगी नहीं हैं, यदि कोई दवाई इत्यादि आपकी नहीं चलती है, उस स्थिति में जो ग्रहण काल का समय होगा 1:05 से 2:23 के मध्य, उस समय पर स्नान इत्यादि गर्म पानी से ही कर लें और कोई जाप इत्यादि करें। जाप किसका करें तो ध्यान दीजिएगा, आपके जो राशि के अधिपति बनते हैं वो स्वयं बनते हैं भगवान बुद्ध देव, और इस कारण से आपको श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपके विघ्नों का हरण होगा। दूसरे तौर पर आप महामृत्युंजय का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। गुरु मंत्रों का जाप भी इस समय पर बेहद प्रभावी और असरदार माना जाता है। जब चंद्र ग्रहण का योग समाप्त होगा तो 29 तारीख की सुबह स्नान, ध्यान इत्यादि की क्रिया निवृत्त करके आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान मंदिर में करना मत भूलिएगा। सफ़ेद चावल हो गए, दूध हो गए, चांदी का कोई सामान हो गया, साथ ही साथ सफ़ेद कपड़े सहित
कुछ फल सहित और दक्षिणा सहित आपको ब्राह्मण या मंदिरों में इसका दान अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव का सानिध्य जरूर प्राप्त करें, क्योंकि एकादश भाव पर हो रहा है। भगवान शिव सभी प्रकार की कामनाओं के पूर्णता की ओर आपको अग्रसित करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। यदि कोई ये पूछे कि भाई इसका प्रभाव कब तक रहेगा, तो हम आपको बताते हैं कि इनका प्रभाव अधिकतम आपको 7 दिनों तक रहेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 28 मतलब 28 को तो घटना घट रही है, 29, 30, 31, 1, 2, 3 और 4 नवंबर तक आपको इसके विशेष प्रभाव रहेंगे। विशेष बात तो ये हो गई कि ठीक 4 नवंबर के दिन ही हमारे शनि देवता जो अभी वक्री चल रहे हैं वो मार्गी भी हो जाएंगे। देखिए कैसा संयोग है ग्रहों का। एक तरफ राहु ने कहीं ना कहीं शनि का साथ भी दिया, भले 30 तारीख को चले जाएंगे, लेकिन शनि के आते तक या उनके वक्री अवस्था तक उन्होंने चंद्रमा को ग्रसित रखा, तो ये वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे। तो बहुत लोगों के काम जो है 4 नवंबर से वैसे भी बनने वाले हैं, क्योंकि उनका मार्गी अवस्था में आना बहुत से कार्य को बनाएगा और राहु भी चले जाएंगे, आप ये समझिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।